हम इंसान आज कितने आधुनिक बन चुके हैं कि हम धरती के बाहर यानी आउटर स्पेस में जा सकते हैं और अंतरिक्ष में करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर देख सकते हैं। हमारे साथ हमारा अद्भुत विज्ञान है जो हमारे प्रश्नों के उत्तर देता है। अभी तक वैज्ञानिकों ने पुराने डेटा के अनुसार काफी हद तक सही अनुमान लगाया है कि पृथ्वी जो हमारा घर है, जहां हम मनुष्य सदियों से इस धरती पर रहते आ रहे हैं, जिसने करोड़ों सालों से जीवन को अपने अंदर आश्रय दिया है और आज भी देता आ रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी पर जीवों की 87 लाख प्रजातियां रहती हैं, जिसमें से सिर्फ 15% प्रजातियों को ही हम जान पाए हैं। ऐसे में यदि हमें अंतरिक्ष में जीवन को खोजना होता है तो ऐसे में सबसे पहले वैज्ञानिक ग्रहों की तलाश करते हैं जहां पानी मौजूद हो, और हमारी पृथ्वी हमारे सौरमंडल में एकलौता ऐसा ग्रह है जहां पर पानी मौजूद है और लगभग पृथ्वी का 70% भाग तो पानी से ही ढका हुआ है। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि भले हम अंतरिक्ष में पानी से भरे ग्रहों को ढूंढ रहे हैं, लेकिन आज भी वैज्ञानिक समुद्र में रिसर्च करने से आज भी डरते हैं। हालत ये है कि इस डर के कारण आज भी हम अपने समुद्रों से ज्यादा अपने सौरमंडल के ग्रहों के बारे में ज्यादा जानते हैं। उदाहरण के तौर पे नासा शुक्र की 99% सतह को मैप कर चुकी है, जो कि पृथ्वी से कई 100 किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में है। लेकिन पृथ्वी की सतह का 70% हिस्सा जो पानी से ढका हुआ है, उस समुद्र को वैज्ञानिक सिर्फ 20% ही एक्सप्लोर कर पाए हैं। यानी आज भी पृथ्वी पर समुद्रों का 80% हिस्सा हम इंसानों की नजरों से छिपा हुआ है। और वैज्ञानिकों की माने तो आज भी समुद्र में ऐसे हजारों जीव जंतु हैं जो आज तक हमने देखे ही नहीं है और जिनके बारे में हम इंसानों को कुछ भी पता नहीं है। पर इतना तो तय है कि इनमें से बहुत सारे जीव जंतु ऐसे होंगे जो हम इंसानों के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होंगे। पर समुद्र में छुपे खतरों का डर आखिर वैज्ञानिकों को इतना ज्यादा है कि आमतौर पर वैज्ञानिक इन जीवों को ढूंढने की आखिर कोशिश भी नहीं करते और न ज्यादा एक्सप्लोर करने की कभी कोशिश करते हैं। पर आखिर क्या कारण है कि आखिर समुद्र को वैज्ञानिक अंतरिक्ष से भी ज्यादा खतरनाक मानते हैं? तो आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब जानने वाले हैं। सन 1911 में इंग्लैंड की एक कंपनी हालैंड वुल्फ ने दुनिया में सबसे बड़े जहाज का निर्माण किया था, जिसे यकीनन आप जानते होंगे। नाम दिया गया था टाइटैनिक। इसे बनाने वाले इंजीनियर का कहना था कि ये जहाज कभी भी समुद्र में नहीं डूबेगा। लेकिन कुछ ऐसा घटित होना ही था कि टाइटैनिक जहाज अपनी पहली यात्रा के ही दौरान कुल 1500 लोगों के साथ पानी में समा गया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इसके डूबने के कई दशकों के बाद दुनिया भर के कई देश इसे ढूंढ नहीं पाए और फिर अंत में सन 1985 के दौरान वैज्ञानिकों को इस जहाज का मलबा समुद्र की गहराइयों में मिला, जिसे समय समय पर दुनिया भर के कई लोग इसे देखने के लिए समुद्र की गहराइयों में जा चुके हैं। पर यह सफर अंतरिक्ष में जाने से भी कहीं ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि समुद्र में जितनी गहराई पर टाइटैनिक का मलबा मौजूद है, वहां पर पानी का दबाव 8 टन पर स्क्वायर इंच पहुंच जाता है, जो कि इंसानी शरीर को बड़े आराम से क्रश कर सकता है और इस शरीर का नामो निशान मिटा सकता है। जिसका एग्जाम्पल हम लोग को कुछ दिन पहले ही देखने को मिला, क्योंकि सन 18 जून 2023 में ओशियन गेट नाम की एक प्राइवेट कंपनी की सबमरीन में जब 5 लोग टाइटैनिक का मलबा इतनी गहराई में देखने गए, तो समुद्र की इतनी गहराई में पानी का अधिक दबाव, वो भी 12,000 फीट की गहराई में, ये दबाव सबमरीन झेल नहीं पाई और तबाह हो गई, जिस वजह से उन 5 लोग की जान चली गई। और ये तो इस चीज के कुछ ही किस्से हैं, पर इंसानी इतिहास में अनगिनत ऐसे किस्से हैं जिसमें किसी न किसी तरह से समुद्र के चलते अनगिनत लोगों की जान गई है, चाहे वो समुद्र में डूबने की वजह से हो या समुद्र में किसी भी एक्वेटिक लाइफ के हमले से। चलिए देखते हैं एक एक करके कारणों को जिसके चलते ये समुद्र अंतरिक्ष से भी ज्यादा खतरनाक बन जाते हैं। आमतौर पर समुद्र की गहराई लगभग 12,000 फीट है, पर कई जगह पर यह गहराई काफी ज्यादा हो जाती है और समुद्र में चैलेंजर डीप ऐसी जगह है जो काफी ज्यादा गहरी है। ये जगह प्रशांत महासागर में मरियाना ट्रेंच के दक्षिणी हिस्से में मौजूद है, जो सन 1875 में पहली बार खोजा गया। समुद्र में इतनी ज्यादा गहरी जगह पर सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती। साधारण तौर पे कहें तो समुद्र के इस हिस्से में हमारे वायुमंडल के दबाव की तुलना में 1000 गुना ज्यादा दबाव है, जहाँ इंसानी शरीर का बिना प्रोटेक्शन के पहुँच पाना संभव नहीं। इसलिए इस जगह पर खास तरह की पनडुब्बी के द्वारा ही जाया जा सकता है, जिसे खास तौर पर इतने प्रेशर को झेलने के लिए ही बनाया जाता है। अभी तक बहुत कम ऐसे इंसान हैं जो चैलेंजर डीप जैसी गहराइयों में पहुंचे हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आता है जैक्स पिकार्ड का। ये सन 1960 में पहले ऐसे इंसान थे जो समुद्र की चैलेंजर डीप जैसी गहराई में पहुंचे थे।
इसी के बाद ही जेम्स कैमरॉन, मशहूर फिल्म निर्माता, जो खास तरह से बनी पनडुब्बी से समुद्र की चैलेंजर डीप जैसी गहराइयों में जा चुके हैं। नंबर 2, बरमूडा ट्रायंगल। अगर इस जगह को समुद्र की सबसे खतरनाक और भयावह जगह कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि नॉर्थ अटलांटिक महासागर में मौजूद ये रीजन 1.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला है, जिसने बीते कई सौ सालों के दौरान अनगिनत पानी के जहाजों और हवाई जहाजों को अपने अंदर निगल लिया है। जिसमें ये सब जहाज आखिर कहाँ गए, तब से आज तक इनका कुछ भी पता नहीं चला, और इसमें रहने वाले लोग भी आखिर कहाँ गए, इस बारे में खास कोई भी जानकारी अभी तक नहीं है। जिस पर वैज्ञानिकों का सबसे पहला ध्यान 19वीं सदी पर गया, जिसमें कई बड़े बड़े जहाज और इस एरिया से जाने वाले एयरक्राफ्ट इस ट्रायंगल में गायब हो गए। और इसमें सबसे बड़ी घटना 1918 में हुई, जब अमेरिकी नेवी का एक कार्गो शिप, जिसमें 300 से ज्यादा लोग मौजूद थे, वो अचानक बरमूडा ट्रायंगल के पास आकर न जाने कहाँ गायब हो गया। और फिर कई साल बीतने के बाद भी वो जहाज और उसमें मौजूद लोगों के बारे में अब तक कुछ पता नहीं चला। इसके अलावा 9 जुलाई 1945 के दौरान अमेरिका का एक फाइटर जेट ट्रेनिंग के दौरान इसके ऊपर से उड़ रहा था, जो अचानक ही गायब हो गया। शुरुआत में इस जहाज को ढूंढने की बहुत ही ज्यादा कोशिश की गई, और ना ही इस जहाज का आज तक मलबा मिला और न ही उसमें मौजूद पायलट। इसी तरह के मिस्टीरियस हादसों की वजह से बरमूडा ट्रायंगल आज भी अनसुलझा रहस्य बना हुआ है, और ये समुद्र के सबसे खतरनाक हिस्सों में से एक है, जिसका आखिर वैज्ञानिकों के पास भी कोई जवाब नहीं है, और इसके बारे में ज्यादा रिसर्च करने के लिए भी वैज्ञानिक नहीं जाते। नंबर 3, समुद्र में छुपे ऐसे खतरनाक जीव। एक और जो खतरा समुद्र में देखने को मिलता है वो है समुद्र में मौजूद छोटे से लेकर बड़े विशालकाय जीव। ऐसे जीवों की समुद्र में भरमार है जो इंसान की कुछ ही पल में जान ले सकते हैं, और इनमें से ही कुछ जीव ऐसे हैं जिनको छूने भर से ही इंसान की जान चली जाती है। ऐसे ही एक छोटे से जीव का नाम है बॉक्स जेलीफिश, जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ समुद्र में देखने को मिलती है, और ये अब तक की पाई गई सबसे जहरीली जेलीफिश में से एक है। इस जेलीफिश को सिर्फ छूने भर से इतना जहर निकलता है कि वो जहर 30 इंसानों की जान आराम से ले सकता है। और कभी ऑस्ट्रेलिया के समुद्र में घूमते समय ये जेलीफिश आपको सिर्फ छू भर ले तो उतने में ही इतनी ज्यादा तबीयत बिगड़ जाएगी, और ऐसे में आपके बचने के चांसेस भी ना के बराबर रहते हैं, क्योंकि आज तक इसके जहर का वैज्ञानिक कोई तोड़ नहीं निकाल पाए हैं। पर समुद्र में जो जीव सबको हैरान करते हैं वो कहानियों की तरह लगते हैं, पर कई लोगों के ऐसे दावे हैं जो कहते हैं ऐसे जीवों को भी समुद्र में देखा है जो 70 किलोमीटर तक लंबा है। उनमें से एक है ऑक्टोपस, जिसको समय समय पर कुछ लोगों ने इस विशालकाय जीव को देखने का दावा किया है, पर इसका कोई वैज्ञानिकों के पास अभी तक सबूत नहीं है। इसके अलावा एक और जीव है जो लोगों के बीच काफी फेमस है। दिखने में ये बिल्कुल शार्क की तरह लगता है, लेकिन ये शार्क नहीं, ये मेगालोडन है। वैसे तो ये खूंखार मछली आज से लाखों साल पहले ही विलुप्त हो गई थी, पर कई लोगों का दावा है कि उन्होंने आज भी इसे समुद्र की गहराइयों में देखा है। इन सब बातों से आप अंदाजा लगा सकते हैं क्यों वैज्ञानिक समुद्र को अंतरिक्ष से भी ज्यादा खतरनाक समझते हैं। आपको क्या लगता है, क्या समुद्र अंतरिक्ष से भी ज्यादा खतरनाक है? कमेंट में लिख के जरूर बताएं। आगे फिर मिलते हैं